इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो अगर इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। ये मैंने क्या लिखे हैं, तीनों इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखे हैं, इनटू मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 0 2, राइट। अगर मैं इस मैट्रिक्स को मान लूँ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स को मान लूँ मैट्रिक्स बी और इस वाले को मान लूँ मैट्रिक्स सी, सो ए इंटू बी क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इनवर्स टाइम्स ए बी विल बी इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स सी। ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई, सो आई इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स सी। आई इंटू बी क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, तो बी क्या आ जाएगा, ए इनवर्स टाइम्स सी। सो मेरे को सी तो पता ही है, राइट। मेरे को अब क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, जबकि मेरे को ए गिवन है, राइट। ए मेरा क्या है, ए क्या है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1, ओके। अब मेरे को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ए इनवर्स क्या हो जाता है, ए इनवर्स हो जाता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, राइट। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए भी मेरे को कोफैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, देखो, सी आई जे इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यहाँ पे एम आई जे क्या होता है, माइनस, माइनस हम निकालते हैं आईएथ जो रो एंड जेथ कॉलम को रिमूव करके जो मैट्रिक्स बचता है उसका डिटर्मिनेंट, ओके। तो सबसे पहले अगर हम माइनस निकालते हैं तो M11 क्या हो जाएगा, देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके क्या बचेगा, 1 माइनस 3 1 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 3 1 1। इस डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करेंगे, 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। अब हम निकालेंगे M12। M12 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, राइट। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके बचेगा 2 माइनस 3 1 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 3 1 1, ओके, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विल बी 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3 विल बी माइनस 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 2 प्लस 3 आ जाएगा 5। नेक्स्ट विल बी M13। M13 कैसे निकालेंगे, देखो, फर्स्ट रो और थर्ड रो कॉलम को रिमूव कर देंगे तो 2 1 1 1 बचेगा, 2 1 1 1। so it is equal to 2 minus 1 into 1 that is 1 is equal to 1। अब हम निकालते हैं M21 M22 एंड M23। M21 निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 1 1 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो, माइनस 1 1 1 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1, ओके। माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली M22 निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 1। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू 1 इज 1 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज M23। सो M23 का क्या हो जाएगा, देखो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, ओके। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करके बचेगा 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1। सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, ओके। अब हम निकालते हैं M31, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 1 1 माइनस 3, माइनस 1 1 1 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू
-1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 3, -1 इंटू 1 हो जाएगा 1, m31 मेरे पास कितना आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं m32। m32 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, राइट। थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करके बचेगा 1 1 2 -3, 1 1 2 -3 which will be equal to 1 into -3 that is -3 minus 2 into 1 that is 2, so -3 - 2 हो जाएगा -5, so m32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज m33, so m33 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा 1 - 1 2 1, so 1 - 1 2 1 which is equal to 1 into 1 will be 1 minus 2 into -1 तो हो जाएगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, सो m33 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ओके, सो अब अगर मैं मैट्रिक्स A और माइनर्स की जितनी भी वैल्यूज उनको कंपाइल करके लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, A मैट्रिक्स हो गया और ये मेरे पास माइनर्स की वैल्यूज हो गई। अब लेट्स से मैं कोफैक्टर्स कैलकुलेट करता हूँ, सो C11 क्या हो जाएगा, देखो -1 + 1 दैट इज 2 इंटू m11 which is equal to -1 का स्क्वायर होता है 1, so it is equal to m11 and m11 is 4। okay, next is C12 will be -1 = 2 + 1 that is 3 into m12 which is equal to minus times m12 because -1 का क्यूब हो जाएगा -1, so it is equal to m12 कितना है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -5। next is C13 will be -1 = 3 + 1 that is 4 into m13 which is equal to -1 = 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो it is equal to m13, so it is equal to 1। okay, next will be C21, so C21 कितना हो जाएगा -1 = 2 + 1 into m21 which is equal to -1 = 2 + 1 कितना हो जाएगा -1 = 3 हो जाएगा, -1 = 3 is -1, यहाँ पे कितना आएगा -m21 which is equal to माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, तो वहाँ पे +2 आ जाएगा। C22 कितना आ जाएगा, देखो -1 = 2 + 2 that is 4 into m22 -1 = 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये m22 के इक्वल आ जाएगा और m22 की वैल्यू कितनी है 0। नेक्स्ट इज C23, तो कितना आ जाएगा -1 = 3 + 2 that is 5 into m23 which is equal to -1 = 5 तो -1 ही हो जाएगा, तो -m23 is equal to m23 है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज C31, तो वो कितना आ जाएगा -1 = 3 + 1 that is 4 into m31 which is equal to -1 = 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m31 which is equal to m31 है 2। नेक्स्ट इज C32 will be -1 = 3 + 2 that is 5 into m32 -1 = 5 is -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -m32 है मेरे पास -5, माइनस ऑफ -5 हो जाएगा +5। लास्ट इज C33 हो जाएगा -1 = 3 + 3 that is 6 into m33 which is equal to -1 = 6 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू m33 एंड m33 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो मैंने सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अब उनको कंपाइल करके लिख लेते हैं। तो ये था मेरे पास मैट्रिक्स A और ये है उसके कोफैक्टर्स। तो अब मेरे को पता होना चाहिए कि जो एडजॉइंट A है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 इस पूरे के ट्रांसपोज के। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो C11 है 4, C12 है -5, C13 है 1, C21 है 2, C22 है 0, C23 है -2, C31 है 2, C32 है 5
एंड C33 कितना है 3, इस पूरे का ट्रांसपोज। ओके, फाइनली जो अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो एडजॉइंट ए जो आएगा वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ए जो है वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल है। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, तो ये मेरा क्या आ गया फाइनली एडजॉइंट ए आ गया। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए, जिसकी वैल्यू होती है A11 C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। ओके, A11 है कितना है 1, C11 कितना है 4, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस A12 कितना है -1, C12 कितना है -5, तो -1 इंटू -5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस A3 कितना है A13 जो है वो है 1 और C13 भी कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखो, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ओके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स। सो A इनवर्स विल बी adjoint A upon determinant A, which is equal to 1/10 into adjoint A, that is 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ओके, ये मेरे पास आ गया, विच इज इक्वल टू 4, इस 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 कितना हो जाएगा 2/5, 2/10 कितना हो जाएगा 1/5, 2/10 फिर से कितना हो जाएगा 1/5, -5/10 कितना हो जाएगा -half, 0/10 इज 0, 5/10 इज हाफ, 1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 ही हो जाएगा, -2/10 कितना हो जाएगा -1/5, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/10। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, A इनवर्स आ गया। अब मेरे को क्या निकालना था, जस्ट B मैट्रिक्स निकालना था, जिसकी वैल्यू क्या थी A इनवर्स टाइम्स C थी, और जो C मैट्रिक्स था वो क्या था 4 0 2। ओके, ये था मेरे पास C, तो B जो है वो क्या आ जाएगा A इनवर्स टाइम्स C आ जाएगा। सो B विल बी A इनवर्स कितना है 2/5 1/5 1/5 -half 0 half 1/10 -1/5 एंड 3/10। ओके, इंटू 4 0 2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और किस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाय कॉलम मेथड से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 इंटू 2/5 दैट इज 8/5 प्लस 1/5 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 2 इंटू 1/5 दैट इज 2/5। ओके, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 इंटू -half कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा 2/5, -1/5 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा मेरे पास 3/5 हो जाएगा, सो प्लस 3/5। ओके, विच इज इक्वल टू 8/5 प्लस 2/5 कितना हो जाएगा 10/5, 10/5 होता है 2, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, 2/5 प्लस 3/5 इज 5/5 विच इज 1। सो ये मेरे पास आ गया। सो B मैट्रिक्स क्या आ गया 2 -1 1। ओके, सो मैं क्या बोल सकता हूँ, B मैट्रिक्स जो कि मैंने एज्यूम किया था x y z, वो किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया 2 -1 1 के। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। थैंक यू।